गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैसा कि मैंने सेल बताया था तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पार्ट है। कहां पे होता है? सेल के अंदर। आप सोचिए कि उतना छोटा सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। तो ये सजीवों में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कि क्या होता है। तो यहां पे देखिए हमने एक बना दिया है। क्या लग रहा है? ये लगता है आधा काटा तरबूज है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बीजा है। तरबूज हम लोग काटते हैं तो उसी तरह का एक बीजा होता है ना। तो यहाँ पे देखिए बीजा है, बाहर का लेयर है। तो इन लेयरों को हम लोग कहते हैं, एक आउटर लेयर हो जाता है, उसके अंदर इनर लेयर हो जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर ये सारा होता है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? तो 1890 में ऑल्टमान ने। किसने? ऑल्टमैन, बैटमैन, फैटमैन, ऑल्टमैन। ठीक है, 1890 में। लेकिन इसका नामांकन बोला कि खोज तू किलह, लेकिन नामांकन हम करबो। कौन करेगा? तो बेंडा ने किया था कि नामांकन बेंडा ने किया है। और खोज किसने किया था? तो ऑल्टमैन में 1890 में। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि इसका लंबाई और चौड़ाई कितना होता है। अगर हम लोग लंबाई की बात करें 7.0 माइक्रोमीटर और चौड़ाई की बात करें तो 0.2 से 2 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये हो गया इसका लंबाई चौड़ाई। यहां से आप देख लीजिए। इसके बाद है कि इसके भीतरी झिल्ली में जो है, यहां पे देखिए अंगुली जैसा उभार रहता है। ये देखिए यहां पे। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिस्टी। इसको बोलते हैं क्रिस्टी। ऐसे 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 उभार रहेगा। ऐसे आप हाथ कीजिए तो यहाँ पे ये सब जो उभार बन रहा है ये सब है क्रिस्टी। ठीक है, इसके बाद इसमें एक द्रव्य होता है। यहां पे देखिए, अब यहां पे ये भरा हुआ, तो इसके अंदर एक लिक्विड जैसा द्रव्य है, मैट्रिक्स। ये क्या है? एक द्रव्य है। मैट्रिक्स एक द्रव्य है। इसके बाद हम लोग जाते हैं तो कोशिका का क्या बोला जाता है? इसको पावर हाउस बोला जाता है। कि पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है? तो ये पूछता है, फट दबर पूछ देगा कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है। तो वो है कोशिका, ये एटीपी। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, अब है एटीपी। क्यों होता है भाई? तो इसमें एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का भी कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मतलब एटीपी होता है। तो ये सजीवों में श्वसन के लिए सबसे जरूरी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। यहीं पे जो है सारा कर्मकांड होता है श्वसन वाला। ठीक है, इसको पावर ऑफ एटीपी यहां पर संग्रहित होता है, तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है इसमें डीएनए होता है, एकल वृत्ताकार डीएनए। यहां पे है डीएनए भी यहां पर मौजूद है। ठीक है, यहां राइबोसोम मौजूद है। तो इसमें डीएनए भी होता है, मौजूद भी होता है। अब राइबोसोम जो है तो किस टाइप का होता है? 70S टाइप का। राइबोसोम अगर मौजूद हुआ तो वो क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, उसके बाद फोटोसिंथेसिस के लिए एक आवश्यक घटक है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए इसमें होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं अगला इसका एटीपी क्या कहलाता है? इसमें एटीपी सिंथेसिस होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसके बाद है इसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। सेल्फ रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिकेशन और सेल्फ रेप्लिकेशन।
ठीक है। तो सेल्फ रेप्लिकेशन होता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स, मतलब अपना काम खुद ही कर लेता है। सेल्फ जो तो ऑटोनोमस क्या होता है कि एक जगह पे सब काम होता है, अपने से कर लेता है। मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी है, वो किसी के अंडर में है तो यूनिवर्सिटी डिसीजन लेगा, लेकिन जो ऑटोनोमस बन जाता है तो वो खुद का एक डिसीजन मेकिंग उसका टीम हो जाता है। तो उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया की हम ही सब हैं, हम खुद ही कर सकते हैं अपना रेप्लिकेशन, ये हम तो खुद ही एक टीम है, ठीक है। तो ये वाला है, जिसे के चलते इसका अपना प्रोटीन सिंथेसिस का एक प्रोसेस है। और राइबोसोमा जो यहाँ पे पड़ा हुआ है 70S, वो उसी के लिए है कि हम यहाँ किस लिए है, जुटो का हमका यहाँ पर घुसा के रखा है, तो हम मेरा काम है प्रोटीन सिंथेसिस, हम कर देंगे। तो देखिए ऑटोनोमस कब बनता है कि सब एक एक अपना अपना काम ले लिया। राइबोसोम्स है, ये बोला हम तो प्रोटीन सिंथेसिस कर लेंगे, ठीक है। डीएनए, यहाँ पे ये जो सारा डीएनए का पता ही है जेनेटिक मटेरियल के लिए, ठीक है। ग्रेन्यूल्स, ये रेस्पिरेशन में मदद करता है, एटीपी सिंथेसिस, तो एनर्जी ये करता है, पावर ऑफ द सेल बनाता है। तो इतना चीज जब हो गया, इसीलिए इसको सेमी ऑटोनोमस बोला जाता है, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द एनिमल सेल्स। लार्जेस्ट सेल एनिमल सेल्स में ये सबसे लार्जेस्ट होता है, ठीक है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि हम लोगों का भी जो ऊर्जा है, ये है सबका पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एक F1 पार्टिकल्स भी पाया जाता है। जैसे यहां पे आप देखिए ग्रेन्यूल्स है, तो इसमें पार्टिकल्स भी पाया जाता है, F1 पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये F1 पार्टिकल्स जो है, इसमें से क्या है कि मैट्रिक्स, F1 पार्टिकल्स मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स का क्या काम है कि मैट्रिक्स का भी एक मेजर रोल है इसमें, ठीक है। मैट्रिक्स का रोल क्या है कि ये फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ये करता है, मॉलिक्यूल्स का, एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन मैट्रिक्स करता है, ठीक है। F1 पार्टिकल्स को ऑक्सीजोम्स भी बोला जाता है। F1 पार्टिकल्स को ऑक्सीजोम्स भी बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन बता दिया, इनर आउटर सब। ये था माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्शन। थैंक यू।